राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। माना यह जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होंगे और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा जी का विसर्जन भी किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा भी की जाएगी। दोस्तों ये तो हो गई बात कि नवरात्रि कब से शुरू है। अब मैं आपको बताती हूँ पालकी पर सवार होकर जब माँ दुर्गा आती हैं तो क्या होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर, यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभ आरंभ किस दिन हो रहा है। जैसे कि मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा होता है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने से क्या होता है देश दुनिया पर इसका असर। दोस्तों, माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का भी डर है। लोगों को कई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भी भारी गिरावट आ सकता है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें भी आ सकती हैं। तो दोस्तों ये सब होता है जब माँ पालकी पर आती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मेरा मानना ये है कि जब हम अपनी माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, अपनी माँ का सच्चे मन से आराधना करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे तो माँ अपने बच्चों पे कैसी कोई मुसीबत आने दे सकती है। तो बस आपको इतना करना है, इस नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाना है। बहुत सच्चे भाव से माँ दुर्गा का आपको पूजा पाठ करनी है, जप तप करना है, लोगों की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है, अच्छे काम करने हैं, दान दक्षिणा देना है। अगर आप ये सब करोगे तो कोई भी संकट आपको छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय माता दी।